बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बलूचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल ने इस्तीफा देने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। वजीर आला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वाजे किया कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। इससे पहले ये खबरें सामने आई थी कि उन्होंने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात के बाद इस्तीफा दे दिया है। कोई इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफे से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। बलूचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल ने इस्तीफा देने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी है। वजीर आला ने अपने ट्वीट अकाउंट पर वाजे कर दिया कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। इससे पहले ये खबरें सामने आई थीं कि उन्होंने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात के बाद इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वजीर आला जाम कमाल की मुलाकात हुई। सादिक संजरानी ने जाम कमाल को ओहदा छोड़ने का मशवरा दिया। बलूचिस्तान के सियासी माहौल में शिद्दत, अदम एतमाद की तहरीक जोर पकड़ने लगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की अहम बैठक। जाम कमाल अपनी ही जमात के बाप अरकान के खिलाफ फट पड़े। मेंबर्स के रवैये पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया है, जबकि ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट ने सियासी बहरान से निकलने के लिए दरमियानी राह निकालने की तजवीज़ भी दे डाली थी। जबकि सादिक संजरानी ने वाज़ेह किया कि पार्टी में इंतशार खत्म करने के लिए कुर्बानी देना पड़े तो दिरेग नहीं किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वज़ीर आला को ओहदा छोड़ने का मशवरा दे दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास हुआ, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल बिलखुसूस कलअदम तंजीम के एहतजाज का मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लिया गया। इजलास में वफाकी वज़रा नूरुल हक कादरी, अली अमीन गंडापुर, सीनियर सेनेटर एजाज चौधरी, सूबाई वज़रा राजा बशारत चौधरी ज़हीरुद्दीन ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और कमिश्नर लाहौर भी इस इजलास में शरीक हुए। वज़ीर दाखिला को अमन व अमान की सूरत हाल और कानून नाफिज करने वाले इदारों की स्ट्रेटजी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुस्तकबिल के लाएअमल के हवाले से भी तमाम मुतालिका इदारों से राय ली गई। हुकूमत ने कलअदम तहरीक लब्बैक से बातचीत करने के लिए लाहेअमल तैयार कर लिया है। पहले मरहले में हुकूमती कमेटी साद रिजवी से बातचीत के लिए कोट लखपत जेल जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, क्या डिसाइड किया कमेटी ने, किस तरीके से मुज़ाकरात तय पाएंगे? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत CFCT अथार्टी में इंतहाई अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूर हक कादरी, अली अमीन गंडापुर, इसके अलावा सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब भी मीटिंग में मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी गई और कलअदम तहरीक के प्रोटेस्ट के हवाले से भी जो है वो फुटेजेस वगैरह भी दिखाई गई। जो इस इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है उसमें यह तय पाया है कि 2 मराहिल में कलअदम तंजीम के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो तय किए जाएंगे। पहले मरहले में जो मुज़ाकराती टीम है उसमें एक वफाकी वज़ीर, एक सूबाई वज़ीर जो है वो कोट लखपत जेल जाएगा और कलअदम तंजीम के जो अमीर वहाँ पर कैद हैं हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, उनके साथ पहले मरहले में मुज़ाकरात किए जाएंगे। उसके बाद जो भी पेशरफ्त होगी, जो कलअदम तंजीम की जानिब से मुज़ाकराती टीम तश्कील दी गई है उसके साथ भी रब्ता किया जाएगा और उन्हें भी मुनासिब जगह पर बुलाया जाएगा। इसके अलावा दूसरे मरहले में ये भी तय पाया है कि जो पिछली दफ़ा मुज़ाकरात कराने में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर उलमा इकराम शामिल थे, उनसे भी रब्ता किया जाएगा। उनके साथ भी जो है कुछ हुकूमती वज़रा राब्ते में हैं और जो ही हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के साथ पहले मरहले में जो बातचीत होगी उसके बाद दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। और शुनीद यही है कि हुश असलूबी से ये मामला तय कर लिया जाएगा और इस सिलसिले में जो वज़ारत दाखिला के ज़राए हैं उन्होंने ये भी बताया है कि एक मरबूत हिकमत अमली तय कर ली गई है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कलअदम तंजीम के एहतजाज के बाद लाहौर के शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा, ताहम अब शहर में रुकावटें हटा दी गई हैं। ट्रैफिक और इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई है। जहांगीर खान से मजीद जान लेते हैं। जहांगीर, बताएगा अब शहर की क्या सूरत हाल है? जी, लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज के दौरान नक्से अमन के खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ शाहराहों को कंटेनर्स खड़े करके ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हुआ था बल्कि मुकामी रिहायशियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। और इन शाहराहों में मुल्तान रोड, लोअर माल रोड, बाबू साबू इंटरचेंज, LOS स्टॉप, चौक यतीम खाना और मोड़ समनाबाद के इलाके शामिल थे, जहाँ पर ये कंटेनर्स और बैरियर्स लगाकर सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। लेकिन अब
सूरत हाल मामूल पर आने के बाद इन तमाम सड़कों से कंटेनर्स को हटाकर एक तरफ कर दिया गया है और ट्रैफिक के लिए इन तमाम शाहराहों को खोल दिया गया है, जिससे ना सिर्फ ट्रैफिक का पहिया रवा दमा हुआ है बल्कि मुकामी रिहायशियों की मुश्किलात का खात्मा भी हुआ है। इस हवाले से इंतज़ामिया का ये कहना है कि ये तमाम तर इंतज़ामात शहरियों की सिक्योरिटी के लिए किए गए थे। अब चूँकि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, इसलिए इन तमाम कंटेनर्स को और बैरियर्स को हटाकर ट्रैफिक को यहाँ से आमदोरफ्त की इजाज़त दी जा रही है। और यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही और अब सूरत हाल बेहतर होने के बाद इंटरनेट सर्विस भी बहाल होनी शुरू हो चुकी है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कलअदम तहरीक लब्बैक के मुतवक्का एहतजाज के बायस रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, मरी रोड को जगह जगह कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, कंटेनर मालकान भी सर पीटने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर आसिफ। रावलपिंडी के मरी रोड पर आने वाले तमाम रास्ते बंद, जगह जगह खड़े भारी कंटेनर्स और नाकाबिले अबूर रुकावटें। सदर से IGP स्टेशन तक मेट्रो सर्विस भी 24 घंटे से मुअत्तल। मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की भारी नफरी हाई अलर्ट। ये तैयारियां हैं कलअदम तहरीक लब्बैक के मुमकिन एहतजाज से निमटने की। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहते हैं जहाँ जाओ रास्ता बंद मिलता है, काम पर कैसे पहुँचे। ड्यूटी पे जा रहे थे तो हमने जाना था खाना पुल, तो दिदल से भी जा रहे हैं तो रास्ते बंद। तमाम जगह पे रुकावटें हैं, कोई भी मतलब रास्ता खुला नहीं हुआ। अवाम के साथ साथ कंटेनर मालकान की परेशानी भी कम नहीं, जिनके ट्रकों और कंटेनर्स को पुलिस ने रास्तों में बतौर रुकावट खड़ा कर दिया। इधर रोटी का 2 दिन हो गए हम भूखे खड़े, रात को नींदर भी नहीं आए। मोटरसाइकिल वाले भी तंग करते हैं, आगे करो पीछे करो गाड़ी, लेकिन हम तो इधर फंस गया, 2 दिन हो गए। आए रोज एहतजाज का मरकज बनने वाले शहर रावलपिंडी के बासी कहते हैं अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। हुकूमत इस मसले को जड़ से खत्म करने के लिए हतमी इक़दामात करे। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। एहतजाज में फंसी हुकूमत को एक और एहतजाज का सामना। कलअदम मजहबी तंजीम के बाद ताजरों ने भी आस्तीनें चढ़ा लीं। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनों की तनसीब के खिलाफ फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना देने का ऐलान कर दिया। देखते हैं असलम खोखर की रिपोर्ट। शहर इक़्तिदार में उतरा एहतजाज का मौसम। एहतजाज दर एहतजाज के बंवर में घिरी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा। दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें लगाने के फैसले के खिलाफ ताजरों ने भी 26 अक्टूबर को एहतजाज और धरने का इंदिया दे दिया। जगह चुनी तो वो भी फैजाबाद। पूरे मुल्क की ताजर बरादरी बड़ी भरपूर तैयारियों के साथ फैजाबाद आ रही है और जब तक हमारे मसाइल हल नहीं किए जाते, हमारी तहरीक और एहतजाज जारी और सारी रहेगा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के अहदेदारों ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनों की तनसीब और सदारती ऑर्डिनेंस पर शदीद तनकीद की। हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी दुकानों पे डिवाइस क्यों लगाना चाहते हैं? आपके पास कोई रीजन नहीं है। सदारती ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी कर दिया। और भाई सदारती ऑर्डिनेंस जरूरत ही कोई नहीं थी, कौमी असम्बली का इजलास तो हर वक्त जारी है। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत तशद्दुद करे या जो मर्जी, हम किसी सूरत अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। मज़ीद जानते हैं मुकामी सहाफ़ी नूर हसन से। जी नूर हसन, अपडेट कीजिए। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर जो है इस वक्त मदीना शरीफ पहुंच चुके हैं अपने वफ़द के हमरा। मदीना शरीफ एयरपोर्ट पर सऊदी नायब गवर्नर शहजादा फैसल बिन खालिद और सफीर पाकिस्तान और सऊदी आला हुकाम ने जो है उनका इस्तकबाल किया है और अब से कुछ देर बाद जो है वो रोज़ा रसूल पर हाजिरी देंगे और उसके बाद अगले महल्ले में जो है वो उम्रे के लिए जो है मक्का रवाना होंगे और उम्रे की अदायगी के बाद जो है उन्होंने रियाद जाना है, जहाँ पर जो है सऊदी जो है इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने शिरकत करनी है। ठीक है, वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। गवर्नर मदीना शाह फैसल बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफीर बिलाल अकबर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया नूर हसन। इमरान खान भारत में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, वो चाहें तो मोदी से बड़ा जलसा कर सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की बुनियादी वजह मोदी है। पॉपुलर है आम हिंदुस्तान के आदमी में। आज मेरा ख्याल है इमरान खान अगर दिल्ली में जलसा करें तो नरेंद्र मोदी से बड़ा जलसा होगा। तो जितनी पॉपुलरिटी है इमरान खान की
इस वक्त हिंदुस्तान के अवाम में बड़ा मौका था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने का, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से हम ये जलसा जो ताल्लुकात हैं ये हम बेहतर नहीं कर पा रहे। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा। पाक भारत मैच के लिए कप्तान बाबर आजम ने 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन सरफराज अहमद नहीं खेलेंगे। बाबर आजम कहते हैं जरूरत पड़ने पर सरफराज को खिलाने का फैसला होगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम मजबूत है, पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश करना होगा। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबला। वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद, कहा टीम में टैलेंट मौजूद है, भारत के खिलाफ फतह होगी। वज़ीर आज़म ने इतवार को भारत के खिलाफ T20 मैच में क्रिकेट टीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इमरान खान ने कहा है कि कौमी टीम में टैलेंट मौजूद है, दुआ है पाकिस्तानी टीम रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे, इंशाअल्लाह भारत से जरूर जीतेंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत कल मद्दे मुकाबिल होंगे। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी भी बड़ा मैच देखेंगे। दुबई में पाकिस्तानी कौंसलेट में हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा फवाद चौधरी के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कादिर, क्या कहना है फवाद चौधरी का कल के मैच के हवाले से? मेरे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, आप कल मैच देखने जा रहे हैं सर पाकिस्तान इंडिया का? जी इंशाल्लाह जा रहा हूँ। तो क्या आपकी फीलिंग्स हैं एज ए पाकिस्तानी, किसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बाबर आजम खास तौर पर कप्तान है पाकिस्तान टीम के। मेरे ख्याल में तो कल जो सारे 11 प्लेयर उतरेंगे सबके पास ये मौका होगा सुपरस्टार बनने का, और इतने प्रेशर में जो मैचेस होते हैं वही हीरोज़ प्रोड्यूस करते हैं। सो मैं सारी टीम को बताना चाहता हूँ जो सारे प्लेयर्स कल उतरेंगे आप सबके पास बराबर चांस है हीरो बनने का, पाकिस्तान को जिताने का, और जो भी आप में से पाकिस्तान को जितवाएगा वो पाकिस्तान का लास्ट क्वेश्चन है, आप वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी भी रहे थे, आपने रोयत हलाल कमेटी को काफ़ी टफ टाइम दिया था। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपने दरियाफ्त नहीं की कि इंडिया से हम मेगा इवेंट में हारते हैं, कोई ऐसा बैट तैयार करें या कोई ऐसी किट तैयार करें? नहीं, अब ये जो 11 उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं, उसके लिए दिल चाहिए। तो ये जो 11 लोग हैं ये इंशाल्लाह वो लड़के हैं जो ये कर दिखाएंगे। थैंक यू। टेरो कार्ड रीडर उनसा शाह का कहना है कि वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी है। समा की ट्रांसमिशन जोर का जोड़ में उन्होंने कहा कि विराट कोहली अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, बाबर आजम भी ग्राउंड में अपने अच्छे फैसले करते नजर आ रहे हैं। मुकाबला एकतरफा नहीं होगा। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी को ट्रम्प कार्ड भी करार दिया। पाकिस्तान के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर इंडिया के लिए जो कार्ड है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स का है। तो पलड़ा जो भारी है वो इंडिया का ज़्यादा है। और अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो विराट कोहली की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विराट कोहली का। और उसके बाद जो है मैंने बाबर आजम के लिए जो कार्ड निकाला है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यानी कि मुश्किलात भी होंगी और क्या कहते हैं, लेकिन वो फैसले अच्छे करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला हो तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यादगार खेल पेश करते हैं। आए ऐसे ही चंद तारीखी लम्हात की यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो कल क्या होने जा रहा है? एक्साइटमेंट का लेवल हाई है। पाकिस्तान और भारत का मैच बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए कराची वालों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रोजेक्टर्स की मांग में भी इजाफा हो गया है। समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान से मजीद जानते हैं। जी हुज़ैफा, कल के सेलिब्रेशंस के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? जी, पाक भारत टाकरे के लिए मुल्क भर में तैयारियां जारी हैं और शहर कायद में भी जोश व खरोश बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोजेक्टर की एक दुकान पे, जहां पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टर की मांग आ रही है। हर कोई यही चाहता है कि हम बड़ी स्क्रीन पे मैच देखें। तो दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि मांग कितनी ज़्यादा है यहाँ पे प्रोजेक्टर्स की। जहाँ तक मांग की बात है, कल परसों 2 दिन मुस्तकिल बहुत ज़्यादा रश रहा काम का। आज भी रश है। ये देखें यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और ये लेने के लिए ही आए हुए हैं। असल बात यह है कि ये मैच नहीं है बल्कि एक जंग है। इस जंग की तैयारी हो रही है। ठीक है, जंग की तैयारी हो रही है तो आप कुछ शहरियों को डिस्काउंट भी दे रहे हैं, क्योंकि मैच देखना है तो मैच के लिए कोई डिस्काउंट भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमने जो पहले रेट रखे हुए थे वही अभी रेट रखे हुए हैं। हमने रेट में कमी बेशी नहीं करी, खुदा ना खास्ता मैच की वजह से, बल्कि रिलीफ दे रहे हैं। हम किराए पर नहीं देते हैं, रेंट पर, मगर आज रेंट पर लोग लेने आ रहे हैं, हम उनको रेंट पर भी दे रहे हैं। देखिए, जज्बा इतना है और बुलवतनी इतनी है कि मैच के लिए खुसूसी तौर पे जो लोग प्रोजेक्टर लेना चाहते हैं उनको किराए पे भी जो है प्रोजेक्टर दिए जा रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि डिस्काउंट भी दें लोगों को, ताकि हर बंदा बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है वो शहर कायद में मैच एंजॉय कर सके। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। जंग अभी छिड़ी नहीं मगर मैदान गर्म हो चुका है। क्रिकेट की आलमी जंग का सबसे बड़ा मार्का दुबई में हो रहा है। सफबंदी मुकम्मल हो चुकी है। वॉरियर्स हमले के लिए बिल्कुल तैयार हैं
और हथियारों से लैस ये जंगजू अपना दिफा करना भी खूब जानते हैं। पाकिस्तानी दस्ते के सालारे आला बाबर आजम है। बाबर क्रिकेट की दुनिया में मुख्तसर मगर तेज तरीन जंग के दूसरे बेहतरीन जंगजू माने जाते हैं। स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है, 130 है और एवरेज तकरीबन 47 रन फी इनिंग्स है। इसी तरह भारत के सिपाही सालार हैं विराट कोहली। आलमी रैंकिंग में चौथे नंबर पर बराजमान। कोहली की औसत 52 रन फी इनिंग्स है। स्ट्राइक रेट 139 है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो मोहम्मद रिजवान भारत पर अटैक करने वाले पहले खिलाड़ी होंगे। रिजवान 48 की बैटिंग औसत से 32 इनिंग्स में 1065 रन बना चुके हैं। जबकि भारत के पास है T20 क्रिकेट का हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा। 103 इनिंग्स में 32 की औसत से 3000 के करीब रन इन्होंने बना रखे हैं। पाकिस्तान के शादाब खान दोनों महाजों पर बैक वक्त लड़ सकते हैं। बैटिंग औसत 15 और 53 मैचेस में 58 शिकार कर रखे हैं। भारत के पास जडेजा की शक्ल में शादाब खान का जवाब भी मौजूद है। बैटिंग औसत 15.5 और 50 मैचेस में विकेटों की तादाद है 39। इंडियन बैटिंग पर नई गेंद से अटैक करेंगे हमारे शाहीन शाह आफरीदी। शाहीन ने 30 मैचेस में 27 की औसत से 32 शिकार कर रखे हैं। जबकि जसप्रीत बुमराह खतरनाक बॉलर, भारतीय बॉलिंग अटैक के लीडर हैं। 50 मैचेस में 59 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं और 20 की बॉलिंग औसत है। पहले महंगाई से वार, फिर सब्सिडी देकर प्यार। कम आमदन वाले मोटरसाइकिल सवारों को महंगे पेट्रोल के असरात से कैसे बचाएं? पेट्रोलियम डिवीजन ने सिफारिशात तैयार कर ली। 10 से 20 रुपए फी लीटर सब्सिडी देने की तजवीज़, लेकिन 35,000 से ज्यादा आमदन और 35 साल से ज्यादा उम्र वाले फायदा नहीं उठा सकेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। महंगाई के ऊंट के मुंह में सब्सिडी का जीरा डालने की कोशिश। कम आमदन वाले मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात से बचाने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन की सिफारिशात तैयार। सब्सिडी की शराइत पर पूरा उतरने वाले मोटरसाइकिल सवारों को फी लीटर 10 से 20 रुपए सब्सिडी फ्यूल कार्ड या बैंक अकाउंट के जरिए देने की तजवीज। लेकिन जिसकी माहाना आमदन 35,000 या उम्र 35 साल से जायद हुई, वो सब्सिडी के इस जीरे का जायका भी नहीं चख सकेगा। तजावीज के मुताबिक कमर्शियल मोटरसाइकिल सवार भी सब्सिडी के अहल नहीं होंगे। हुकाम का कहना है कि आमदन, रिहायश और खानदान के अफराद का डेटा नादरा से हासिल करने की तजवीज दी गई है। ये भी बताया गया है कि मुल्क में 2.25 करोड़ मोटरसाइकिलें हैं। एक मोटरसाइकिल सालाना औसत 218 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती है और सब्सिडी की सालाना रकम 20 से 40 अरब रुपए होगी। हुकाम के मुताबिक सिफारिशात में लोअर मिडिल क्लास को पेश नजर रखा गया है। ये सिफारिशात जल्द वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई जाएंगी। हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान देंगे। महंगा डॉलर नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे में रुकावट बनने लगा। बिल्डर्स ने पुराने रेट्स पर घरों की तामीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तर्जुमान नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी आसिम शौकत अली कहते हैं, हुकूमत ने भी तामीराती शोबे को मजीद सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है। जो बिल्डर्स हैं, जो हुकूमत है, उसका 27 लाख में बनाना मसला है। मटेरियल पर उनके कंसर्न जरूर है। सरिये के ऊपर हम दूसरे किस्म के टैक्स में रिबेट और ड्यूटीज में रिबेट दे रहे हैं ताकि जो बिल्डर हैं सरिये की कीमत जो है वो नीचे कर सके। चंद ही दिनों में अच्छी खबर आ जाए। हुकूमत कोशिश कर रही है कि स्टील इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जाए ताकि वो उसी मुकर्ररा वो जो एक कीमत है उसके अंदर घर तैयार हो सके। 50% से ज्यादा मुकदमात अदालतों में जमीनी कब्जे के हैं, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इस वक्त पूरे मुल्क में तकरीबन 5,500 अरब रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो रही है। 9 लाख जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होने जा रही है। तमाम जो स्किल्ड लेबर थी वो खप गई है, घर बन रहे हैं क्योंकि एमनेस्टी दी गई है। 493 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। डेडलाइन मुकर्रर की गई है कि 1 माह के अंदर अंदर बैंक कर्जा देने या मादरत करने का पाबंद है। 53,000 एप्लीकेशंस आई हैं, 22,000 एप्लीकेशंस जो है वो अप्रूव हो चुकी है। 195 अरब रुपए की रिक्वेस्ट आ चुकी है और अब तक 75 अरब रुपए जो है वो अप्रूव हो चुके हैं। तकरीबन 17 अरब रुपए जो है वो तकसीम हो चुके हैं। ओगरा करप्शन स्कैंडल में अरबों की रिकवरी हुई तो रकम खजाने में क्यों न गई? साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक ने एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने गिरफ्तारी पर 54 अरब की रिकवरी का दावा किया, लेकिन रकम खजाने में जमा न हुई। बरामदशुदा रकम खजाने में जमा न कराना बेज़ाब्तगी और गबन का मामला है। एहतसाब अदालत ने दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा
परवेज अशरफ कहते हैं मौजूदा हुकूमत का ठहरना मुमकिन नहीं। हुकूमत ने 22 करोड़ अवाम को अपोजिशन बना लिया। अवाम घरों से निकलें और हुक्मरानों को चलता करें। महंगाई के मारे हुए इन लोगों की चीखों पकार कोई नहीं सुन रहा तो वो मौजूदा हुक्मरान हैं। ये इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ करने जा रहे हैं? कौन से ये अफलातून है जो इस मुल्क में लाए गए हैं? इतने गैर संजीदा लोग इस मुल्क की किस्मत का फैसला करने चले। गैर यकीनी की कैफियत जानबूझकर पैदा की जा रही है। पाकिस्तान के हर शहरी पर यह फर्ज हो चुका है कि वो घर से बाहर निकले और इस हुकूमत से जितनी जल्दी जो है वो छुटकारा मुमकिन हो वो छुटकारा हासिल होना चाहिए। इतनी नाअहल हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। अभी हमारी ख्वाहिश होगी कि हुकूमत के खिलाफ जो भी खड़ा होता है, वक्त की जरूरत यह है कि इस हुकूमत को चलता किया जाए। आज तो इस हुकूमत की अपोजिशन तो पूरे 22 करोड़ अवाम बन चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम जो है उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब इस हुकूमत का ठहरना जो है नामुमकिन हो चुका है। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होंगे और आखिरी हद तक जाएंगे।